तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का लोसा को मिस लू से दूर रहने के लिए कहता है। तब लोसा कहता है तुम लोगों को मिस लू की इतनी ज्यादा फिक्र है, इसका मतलब तुम लोग शायद उसके भाई लगते हो। इसीलिए साले साहब सुन लो, तुम्हारी दीदी मुझे लाइक कर दी और मैं भी उसे। अब चाहे कोई बीच में आ जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। जिस पर ये लड़का कहता है कि वो तो तुम सीधे तरीके से नहीं मानने वाले। और फिर ये लोसा के पास आते हुए कहता है कि इस सेट में आए अभी तुम्हारे 4 दिन भी ठीक से पूरे नहीं हुए और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। जानते हुए हमारी लेवल क्या है? तब लोसा इसका हाथ हटाते हुए कहता है तुम्हारी लेवल ज्यादा से ज्यादा किसी रिलम के 7वें लेवल पे होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे सामने वेस्ट हो। जिस पर ये लड़का कहता है कि एरोगेंट बास्टर, अगर मैं चाहूँ तो आज तुम्हें मसल के रख दूंगा, क्या तुम देखना चाहोगे? तब पीछे खड़ा लड़का कहता है कि बातें करना बंद करो और सीधे पॉइंट पे आओ, बिना हाथ पैर तुड़ाइए, ऐसे नहीं मानने वाला। जिस पर ये लड़का कहता है जिंगली तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसे अभी मजा सिखाता हूँ। और कहा कि ये अपने थंडर फिस्ट को क्रिएट करते हुए लोसा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर इस अटैक से बचते हुए लोसा से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे खाकर ये घसीटता हुआ दूर चला जाता है। तब ये देखकर आसपास से डिसाइबल कहता है कि वाह क्या बात है, जितना इसके बारे में सुना था ये तो सच में वैसा ही है। जिस पर लोसा शांति से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ये लड़का भी अपने स्वord साथ लोसा की ओर बढ़ते हुए कहता है कि भाग कहाँ रहे हो डरपोक। और इतना क्या ये एक अटैक लोसा के ऊपर कर देता है, मगर लोसा इस अटैक के आने से पहले डिसअपेयर हो गया, इसके पीछे आ जाता है। तब इसके पीछे आके लोसा भी एक पंच को क्रिएट करते इसे मारने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर ये लड़का अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को अवेयर करते हुए लोसा के अटैक को डॉज करने लगता है। मगर इसके बावजूद लोसा पंच मारते हुए इसे पीछे की ओर भेज देता है। तब अगल बगल खड़े डिसेबल अभी दूसरे से कहता है कि ये बंदा कहीं सच में कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, क्योंकि इसकी पावर लेवल तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। जिस पर बगल वाला डिसेबल कहता है हाँ यार जिंगली तो किसी रिलम के 7 लेवल का बंदा है, फिर भी लोसा से मार कैसे खा सकता है। तब इधर भी दोनों बहुत ही गौर से लोसा के पावर्स को देखने लगते हैं। जिस पर लोसा कहता है सारी कसर पूरी हो गई या फिर अब भी कुछ बाकी है। तब ये लड़का कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और इतना कि ये एक फॉक्स डीमन अटैक के साथ लोसा की ओर बढ़ता है, जिस पर लोसा भी इधर से एक अटैक करता है, जिसका लगता है इसका ये अटैक डिस्ट्रॉय होते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब ये लड़का कहता है जिंगली जरूर कोई ट्रिक का यूज कर रहा है, हम इसे यहाँ ऐसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। जिस पर जिंगली कहता है कि लोसा तो तुम मुझसे कतई ही नहीं बच सकते, इस इंसल्ट के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब लोसा कहता है सिर्फ मुंह चलाना ही आता है या फिर हाथ भी चला लेते हो, और फाइट करना है तो करो वरना टाइम वेस्ट मत करो। जिस पर जिंगली अब बॉडी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक 1v1 मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि ये एक डेथ मैच होगा, क्या तुम्हें मंजूर है? तब ये सुनिए बाकी डिसाइबल कहता है क्या डेथ मैच, ये जिंगली कहीं पागल तो नहीं हो गया, भला एक लड़की के लिए डेथ मैच कौन खेलता है? जिस पर लोसा कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, चलो डेथ मैच के साथ इस लफड़े को यहीं पे खत्म करते हैं। तब लोसा की इतना कहती है दोनों ऑफिशियल रूप से फाइट करने के लिए एरिना में जाने लगते हैं। जिस पर एक डिसाइबल तुरंत ही पूरे सेट में चिल्लाते हुए न्यूज फैला देता है कि लोसा और जिंगली के बीच एक डेथ मैच फिक्स हुआ, सारे लोग जल्दी से एरिना में पहुंचो। तब सीन चेंज होता है, हम देते सारे लोग एरिना में पहुंच गए थे। यहाँ पर अब मिस लू भी आते हुए लोसा से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुम दोनों के बीच में एक डेथ मैच होने वाली है? मैं चाहती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है, मगर तुम्हारे और इसके बीच में टोटल 4 लेवल्स का डिफरेंस है। जिस पर लोसा ब्लू का हाथ पकड़ते हुए कहता है से मतलब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने इससे भी पहले अल्लाह लिया के भेजे कई पावरफुल डिसेबल्स को मारा है, जिनकी लेवल किसी रिलम के 5वें और 7वें लेवल पे थी। तब मिस लू कहती है क्या तुमने यहाँ से पहले इतने पावरफुल डिसेबल से फाइट किया है? जिस पर लोसा कहता है सिर्फ फाइट ही नहीं किया बल्कि 1v3 में सबको डिफीट भी किया है। और फिर लोसा कहता है कि अभी मेरी जर्नी बहुत ही लंबी है, जो तुम्हारे सपोर्ट और भरोसे बगैर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए बताओ क्या तुम्हें मुझे भरोसा है? तब लू कहती मुझे तुम्हारे ऊपर फादर की जितना ही भरोसा है, और भरोसा न होता तो क्या मैं 3 महीनों से तुम्हारा वेट करती, बस अब जितनी जल्दी हो सके मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाओ। जिस पर लोसा कहता है नो प्रॉब्लम, बस कुछ सालों के बाद जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है तुम्हारे फादर खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देंगे। तब मिस लू बहुत ही ब्लश करते हुए कहती कि मैं तो भूल ही गई थी हमारे आसपास लोग भी है, तुम्हें ऐसे सबके सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस पर इधर अब इसने जाने को देखा जिंगली का पूरा जी जल जाता है। यह अपने मन में कहता है कि लोसा हर एक गलती के लिए मैं तुम्हें चुन चुन के सजा दूंगा, और स्पेशली जो तुमने ये हाथ पकड़ा है उसके लिए तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ ही काट दूंगा। बस अब इस मैच के स्टार्ट होने की देरी है। उसके बाद मास्टर जोंगलियांग ने मुझे जो ट्रेजर दिया है उसकी हेल्प से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। और अब इधर मेल्डर जोंगलियांग को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के चाय की चुस्का लेते हुए कह रहे थे कि आखिर मुझसे दुश्मनी लेके कब तक बचोगे तुम लोसा, तुम्हें मारने के लिए मेरे पास सैकड़ों उपाय अवेलेबल है, और मैं भी देखता कि एल्डरवैन या फिर उसकी बेटी तुम्हें कैसे बचाती है। जिस पर ये यहाँ के बेल को बजाते हुए कह रहा है कि फाइनली अब इस मैच को ऑफिशियल रूप से स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। ये एक डेथ मैच है और किसी के भी मरने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।
इस अनाउंसमेंट सुन के लू क्या देखो ये भी एल्डर जोंगलियांग का ही प्लान है। तभी तो उन्होंने इस मैच के लिए इतनी जल्दी परमिशन दे दी, जिसमें जिंगलियांग सेट बॉडी टेक्निक का यूज करते सीधे लोसा के ऊपर टूट पड़ता है। तब लोसा भी अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके इस जगह से हट जाता है, जिस पर डिसाइबल किया देखिए वाह क्या स्पीड है। तब लोसा भी अब बहुत ही फास्टली आते हुए जिंगली के ऊपर अपने पावरफुल पंच से अटैक कर देता है, जिसके लगते ही जिंगली अब ऑलमोस्ट इस एरिना से बाहर होते होते बचता है। तब नीचे खड़े डिसाइबल भी फुल मजे लेते हैं कि भाई आप बिल्कुल टेंशन मतलब हम लोग इधर खड़े हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। जिस पर जिंगली अपने फेस पे हाथ रखते हैं कि लगता है मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, सच में इसके पास कोई हिडन पावर मौजूद है। और इतना कहते जिंगली एल्डर जोंगलियांग के दिए हुए एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद इस ट्रेजर का यूज करते यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। और करते हुए क्या था कि लोसा अब इससे बच के दिखाओ। तब इतना कह दिया लोसा के ऊपर बहुत सारे अटैक बरसने शुरू हो जाते हैं, जिस पर लोसा बहुत ही फास्टली बचते हुए अपनी बॉडी सेट टेक्निक का यूज कर देता है। तब ये देखा डिसाइबल कहते हैं कि क्या ये तो बस कुछ ही दिनों पहले सेट में आया है और ऑलरेडी इसने सेट बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट भी कर लिया, जिस पर इधर अभी सारे अटैक लोसा के सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब तो एक अटैक लोसा की ओर भी जाने लगता है। तभी देखते लोसा अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और इसे अटैक को ब्लॉक करने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से लोसा की एनर्जी काफी ज्यादा ड्रेन हो जाती है और ये जमीन में बैठ जाता है। तब जिंगली कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी सारी पावर ड्रेन हो गई? मैंने पहले तुम्हें वार्न किया था कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसमें नीचे से लू कहते जिंगली अगर तुमने लोसा को मारने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, क्योंकि सभी ने देखा कि ये मैच तुम फेयर तरीके से नहीं लड़ रहे हो। तब जोंगलिया यहाँ पर आते हुए क्या है कोई भी मैच के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मिस लू आप भी नहीं। और फिर जिंगली से क्या देखिए एक डेथ मैच है, मुझे यकीन है कि तुम अब इस मैच को एंड करोगे। जिसमें इतना सुंदर जिंगली अपने स्वॉर्ड साथ सीधे लोसा की ओर बढ़ने लगता है। तब इधर मिस लू अपनी पावर से एल्डर की ओर बढ़ते हुए क्या देखिए सब तुम्हारी चाल है ना, जिसमें एल्डर जोंगलिया बहुत ही आराम से इसे वापस भेजते हुए क्या मिस लू प्लीज अब इस मामले से दूर रहिए, मैंने शायद इस फाइट की वजह से आपको कोई तकलीफ हो। तब लू कहती तुम खुद इस मामले के मास्टरमाइंड और मुझे दूर रहने के लिए क्या रहे हो, और लोसा को कुछ हुआ तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। जिसमें एल्डर जोंगलिया कह देगी मुझे नहीं पता कि आप क्या बोले जा रही है, मैं रूल को मेंटेन करना मेरा फर्ज है। और ये एक ऑफिसर रूप से स्टार्ट किया हुआ डेथ मैच है, जब तक इन दोनों में से कोई एक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मैच एंड नहीं होगा। तब ये सुनिए मिस लू अपने स्वॉर्ड निकालते हुए क्या देखे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जिस वक्त तभी एल्डर वॉन आके मिस लू को रोकते हुए क्या देख तमाशा मत करो। तब लू क्या फादर ये सब इन्हीं की चाल है लोसा को मारने की, प्लीज आप जाइए और लोसा की हेल्प कीजिए। जिस पर एल्डर वॉन क्या बेटी मैं सेलेक्ट टॉप 9 एल्डरों में से एक हूँ, इस तरह से मैं मैच के नियम को ब्रेक नहीं कर सकता। तब इस सुनिए मिस लू बहुत ही शौक होते हुए क्या देखी क्या और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।